भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक राष्ट्रीय स्वर देकर के एक नई ऊंचाई दी थी। कालांतर में भारत की आजादी के महानायक के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल अपने आप को लेखनी तक सीमित नहीं रखा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में समाज की आवाज को एक नई ऊंचाई देने का काम। स्वाभाविक रूप से जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसका अपना एक इतिहास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक राष्ट्रीय स्वर देकर के एक नई ऊंचाई दी थी। हर व्यक्ति उनका स्मरण करता है। भारत की आजादी के आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हर उस भारतीय की जवान पर हैं जो भारत की आजादी का समर्थक रहा है और उस समय तिलक जी की लेखनी ने, उनकी पत्रकारिता ने भारत की आजादी को एक नई दिशा दी थी। कालांतर में भारत की आजादी के महानायक के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी पत्रकारिता को इस आंदोलन का आधार बनाते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी पत्रकारिता को देश की स्वाधीनता और सामाजिक न्याय का आधार बनाने का कार्य किया था। एक लंबी श्रृंखला है हिंदी पत्रकारिता की, जिन्होंने केवल अपने आप को लेखनी तक सीमित नहीं रखा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में समाज की आवाज को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। याद करिए 1975 में जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी पत्रकारिता ने अनेक ऐसे मूर्धन्य और क्रांति को स्वर देने वाले संपादक भी और रिपोर्टर भी दिए, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के गले को घोंटने नहीं दिया था। भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उस समय आगे आकर के अपना योगदान दिया। अगर हम इस पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का जो आधार है वह केवल विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका ही नहीं है, मीडिया की भी उसमें उतनी ही सशक्त भूमिका है।